हेलो इंजीनियर्स, आप सभी का स्वागत है एआई टूल्स फॉर सिविल इंजीनियर्स के एक और नए वीडियो में। मैं इंजीनियर गौरव साहू, कॉर्पोरेट ट्रेनर, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एआई टूल्स का मतलब क्या रहता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स। आजकल मार्केट में आपने चैट जीपीटी देखा होगा, जिसके पास हमारे हर क्वेश्चन का जवाब होता है। साथ ही साथ आजकल लोगों के बीच में ऐसी भावनाएं हैं कि एआई टूल्स हमारी नौकरियां ले जाएगी या हमें रिप्लेस कर देगी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, बट इससे बचने के लिए हमें अपनी स्किल्स अपग्रेड करनी पड़ेगी और इस एआई टूल्स को हमें अपने फायदे के लिए यूज करना पड़ेगा। जैसे कि चैट जीपीटी की मदद से हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर हम चंद सेकेंड्स में पा सकते हैं। ठीक उसी तरह हम सिविल इंजीनियर्स के लिए भी कुछ ऐसे एआई टूल्स है जिसकी मदद से जो हमारे घंटों के काम है उसे हम कुछ मिनटों में कर सकते हैं। उन्हीं में से एक टूल्स है हमारा एडोबी फायरफ्लाई। आप जब भी कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, चाहे आप अपने क्लाइंट के लिए G+1 G+2 का घर बना रहे हो, सबसे पहला सवाल आप अपने क्लाइंट से पूछते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, अगर उसकी 4 लोगों के परिवार है तो वो हो सकता है कि वो कहेगा कि मुझे 3 BHK का घर चाहिए, जिसमें एक हॉल हो, 2 बाथरूम हो और एक नॉर्मल सा गार्डन हो। बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है। ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हम अपना प्लान बनाना स्टार्ट करते थे, जिसमें हम काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था। और हो सकता है कि जिस प्लान या ड्राइंग पे आपने घंटों मेहनत करी हो, उसे क्लाइंट आपका तुरंत ही रिजेक्ट कर दे। और हम सबको ये भी पता है कि क्लाइंट एक प्लान देखकर नहीं मानता, उसे मल्टीपल प्लान्स चाहिए रहते हैं या मल्टीपल इंटीरियर डिजाइनिंग के फोटोज चाहिए रहते हैं या रेंडर्स चाहिए रहते हैं। आप सभी को पता है, अगर हमारा मीडियम से हाई लेवल का लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें भी हमें एक रेंडर निकालने में एटलीस्ट 15 मिनट से लेके कुछ घंटे लग ही सकते हैं। तो ऐसे में आप मल्टीपल रेंडर्स कैसे निकालेंगे? आप अपनी क्रिएटिविटी कैसे बाहर लेकर आएंगे? तो ऐसी जगहों पे हम एआई टूल्स की मदद ले सकते हैं, जिसमें हमारा घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। वहीं हमारे जो एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लग रहे थे, उसमें भी हमारा एफर्ट्स काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो इसी में हमारा एक नया एआई टूल है, वो है एडोबी फायरफ्लाई। ये एक टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन वाला एआई टूल है, जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी बस टाइप कर सकते हैं और आपके अकॉर्डिंग ये एआई इमेज रेंडर करके आपको कुछ मिनटों में प्रोवाइड कर देगा, जिससे आपके घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। तो आइए समझते हैं कि एडोबी फायरफ्लाई क्या है और उसे कैसे हमें इस्तेमाल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, इस एआई टूल को यूज करने के लिए सबसे पहले हम एक ब्राउजर ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे एडोबी फायरफ्लाई, एंटर कर देंगे और हमारे सामने जो सबसे पहला वेबसाइट आएगा एडोबी फायरफ्लाई का, उसे ओपन कर लेंगे और ये कुछ इस तरीके से आपको दिखने वाला है। इसके बाद जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा कि हमें इसमें साइन इन करना है अपनी ईमेल आईडी की मदद से। तो सबसे पहले हम अपनी ईमेल आईडी से साइन इन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने जीमेल, फेसबुक या एप्पल अकाउंट से भी साइन इन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना गूगल अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ लॉगिन करने के लिए। आप कोई भी ईमेल एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। आपको बस इसे नेसेसरी परमिशंस देनी है और यहाँ पे आपका लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही ये लॉगिन हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है, वो यहाँ पे शो हो रहा है। टेक्स्ट टू इमेज, जनरेटिव फिल, टेक्स्ट इफेक्ट्स। अगर हमें डिफरेंट तरह के इफेक्ट्स डालने अपने टेक्स्ट में तो वो भी हो सकता है, बट एज अ सिविल इंजीनियर हमारे लिए सबसे काम की चीज़ है टेक्स्ट टू इमेज। टेक्स्ट टू इमेज का मतलब होता है कि आप जो इसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, वो इंफॉर्मेशन को ये गैदर करके आपके लिए एक परफेक्ट पिक्चर रेंडर करके आपको प्रोवाइड करेगा। जैसे कि हमारी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हम सुनने के बाद उसे हमें 3D में कन्वर्ट करना रहता है, बट उसे कन्वर्ट करने में हमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगते, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम वर्बली तो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं, बट जब हम उसे 3D बनाने जाए तो हमें काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। तो यहाँ पे हमारा वो प्रॉब्लम एलिमिनेट हो जाता है। हमें बस इस एआई टूल को बताना रहेगा कि हमें क्या क्या चीज़ चाहिए उस फोटो के अंदर, और ये एज इट इज़ उस डाटा को लेकर आपके लिए इमेज जनरेट करके प्रोवाइड करेगा। जैसे कि यहाँ पे जो आपका टूल बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे हमें टाइप करना है कि हमें क्या क्या चाहिए एक इमेज में। तो एक बेसिक से इमेज से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मुझे एक लिविंग रूम या हॉल का एक इमेज चाहिए, जिसमें एक नॉर्मल सा सोफ़ा हो, साथ ही साथ में उसमें हो सकते हैं कुछ वॉल पेंटिंग हो, विंडोज़ हो, या हो सकता है आज के टाइम के हिसाब से हमें एक मॉडर्न फील भी चाहिए। तो इसे टाइप कर लेते हैं, क्रिएट अ मॉडर्न लिविंग रूम। मैं साइज़ भी मेंशन कर देता हूँ ऑफ 500 स्क्वायर फीट। विथ मैं लिख देता हूँ कि मुझे 5 सीटर सोफ़ा चाहिए, और लिविंग रूम है तो मिडिल में एक कॉफ़ी टेबल भी होगा। और साथ में विंडोज़ रहें तो और भी अच्छा है।
तो देखते हैं इतने इन्फॉर्मेशन से हमें कैसा इमेज जनरेट होके मिलता है। तो हमें यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करते ही हमारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा ये वर्क करना। यहाँ पे आपका जनरेशन का वर्क चल रहा है। कुछ इस तरीके का सीन आपको दिखने वाला है। यहाँ पे आपने अपना प्रॉम्प्ट लिख दिया, इसके बाद में आपने फोटो सेलेक्ट किया, आर्ट सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको एक कार्टूनिश इमेज रेंडर करके देगा जो हम अपने क्लाइंट को नहीं शो कर सकते। हमें चाहिए एक रियलिस्टिक इमेज हो जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगे। तो हम इसे फोटो में क्लिक करेंगे। इसके बाद में हम इसकी विजुअल इंटेंसिटी कितनी रखनी चाहते हैं ये हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा। साथ ही साथ में स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, मतलब कि हमने जो प्रॉम्प्ट प्रोवाइड किया है इसमें इसका कितना ज़्यादा यूज़ होना चाहिए। यहाँ पे अभी ये 50% पे सेट है, मैं इसे थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो हमने प्रॉम्प्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग एज इट इज़ हमारा रेंडर बनकर तैयार हो। तो मैं इसे थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। बस हमें और कुछ नहीं करना, हमें बस जनरेट पे क्लिक करना है। कुछ सेकंड्स ये लेगा, आपके इंटरनेट की स्पीड पे भी डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगने वाला है इमेज जनरेशन में। तो आप देख सकते हैं हमारा एक मॉडर्न लिविंग रूम बनकर तैयार है और कितनी कम मेहनत हमें लगी आप देख सकते हैं। अगर हम इतना रियलिस्टिक रेंडर खुद से बनाने जाएंगे तो हमें कितना ज़्यादा टाइम लगने वाला है, हमें कितना महंगा लैपटॉप या पीसी पे पैसे खर्च करने पड़ेंगे या इन्वेस्ट करने पड़ेंगे इतने रियलिस्टिक रेंडरिंग के लिए। बट हमारा कुछ सेकेंड्स में फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे रेंडर बनकर तैयार है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इस इमेज को ओपन करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा हॉल का साइज लगभग 500 स्क्वायर फीट का हमने मेंशन किया था, तो है यहाँ पे। हमने मेंशन किया था कि हमें एक विंडो चाहिए, यहाँ पे विंडो भी है। यहाँ पे हमने ये भी बोला था कि हमें एक मॉडर्न लिविंग रूम चाहिए, तो वो भी यहाँ पे कंप्लीटली दिख रहा है। साथ में कॉफ़ी टेबल हमने मेंशन किया था, सेंटर पे हमें कॉफ़ी टेबल चाहिए, तो वो भी यहाँ पे दिख रहा है। तो ये तो हो गया बेसिक सी बात। अब आपके पास इसने 4 ऑप्शंस दिए हैं, 4 डिज़ाइन दिया, आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग अपने क्लाइंट को शो कर सकते हैं। बट अब हम इसका काम थोड़ा और डिफ़िकल्ट बनाते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कि मुझे इस पे इंडोर प्लांट्स चाहिए। हो सकता है कि आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो, उनके पास अगर एक पेट डॉग हो या पेट फिश हो तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शो पेट डॉग इन सेंटर। हो सकता है कि आपके क्लाइंट का फेवरेट कलर ब्लू हो, रेड हो, जनरली नहीं होता, बट हो सकता है आपके पास कैसी भी तरह की रिक्वायरमेंट आ सकती है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वॉल कलर शुड बी ब्लू एंड रेड। बस थोड़ा सा काम डिफिकल्ट कर रहे हैं एआई के लिए, देखते हैं हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। तो चलिए जनरेट करते हैं। तो देखिए हमारा फिर से लिविंग रूम का रेंडर बन के तैयार है। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि ब्लू और रेड कलर के वॉल्स चाहिए और आप देख सकते हैं कि हमें ब्लू और रेड कलर का वॉल देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ में हमें यहाँ पे सेंटर पे एक डॉग भी दिख रहा है। ये एक अनयूजुअल रिक्वेस्ट होती है, कुछ भी रिक्वेस्ट आ सकती है। तो हमने एक अनयूजुअल सी रिक्वेस्ट डाली थी इसमें कि हमें सेंटर पे एक डॉग चाहिए और यहाँ पे एक डॉग बनकर तैयार है। ये चीज़ अगर आप मैन्युअली किसी भी 3D सॉफ्टवेयर पे, चाहे वो स्केचअप हो या रेविट हो, उस पर करने जाएंगे तो आपको पता है कितनी ज़्यादा मेहनत लगने वाली। बट कुछ ही सेकेंड्स में हमारे पास 4 रेंडर्स बनकर रेडी है। अब इसमें अगर आपको कुछ चेंजेस करनी है, अगर आपको कुछ चीज़ पसंद नहीं आ रही है, तो बस आपको प्रॉम्प्ट पे नीचे लिखना है कि क्या चीज़ हटानी है, क्या चीज़ ऐड करनी है और एआई आपके लिए वो बनाकर रेडी कर देगा। पहले हम क्या करते थे, पिंटरेस्ट पे जाकर हम अपने अकॉर्डिंग फ़ोटो सेलेक्ट करते थे जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था, या हमें एज इट इज़ हमारे पसंद के अकॉर्डिंग फ़ोटोज़ नहीं मिलते थे। बट यहाँ पे हमें अपने पसंद के अकॉर्डिंग फ़ोटोज़ जैसा हमें चाहिए वो हमने बस डाटा इसे एआई को दिया और उसके अकॉर्डिंग ये इमेज जनरेट करके हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो है ना ये अमेजिंग। अब इसके बाद में ये तो हो गई लिविंग रूम की बात है। अब देखते हैं कि एक्सटीरियर के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस प्रॉम्प्ट को मिटा दूंगा। अब इसके बाद में लिखते हैं कि मुझे चाहिए कि इंडियन स्टाइल का G+2 या G+1 का एक फ्रंट एलिवेशन चाहिए, जिसमें हो सकता है कि सामने 2 कार रखने की जगह हो या एक छोटा सा गार्डन हो। तो ये सारे कुछ डाटा हैं, डालकर देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि क्रिएट अ इंडियन स्टाइल फ्रंट एलिवेशन फॉर 2 फ्लोर हाउस विथ 2 कार पार्किंग। 2 कार पार्किंग लिख देते हैं एंड गार्डन एट फ्रंट। देखते हैं हमें कैसा एआई जनरेट कर देता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा एआई रेंडर बनकर तैयार है। अगर आप सोचिए, अगर आप खुद इसे बनाने जाते तो कितने घंटों की मेहनत आपको लगने वाली थी, बट यहाँ पे आपका बनकर तैयार है।
हमने यहाँ पे लिखा था कि हमें एक छोटा गार्डन चाहिए, यहाँ पे हमारा गार्डन भी मौजूद है, हमें 2 कार की पार्किंग चाहिए थी, 2 कार भी मौजूद है, और हमारा इंडियन स्टाइल आर्किटेक्चर में घर भी है। अगर मैं इस इंडियन स्टाइल को हटाकर मॉडर्न लिख दूँ तो देखते हैं हमें कैसा AI जनरेशन मिलता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा मॉडर्न डिज़ाइन में भी फ्रंट एलिवेशन बनकर तैयार है। या तो आप इस डिज़ाइन को एज इट इज़ अपने क्लाइंट को शो कर सकते हैं, अगर उसकी कुछ चेंजेस रहेंगे तो आप कुछ सेकंड में उस चेंजेस को भी कर सकते हैं। इसमें आपका टाइम और एफर्ट्स भी बच जाएगा और आपकी मेहनत भी बच जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ है कि या तो आप इसे एज अ सजेशन यूज़ कर सकते हैं, या तो आप अपने क्लाइंट को डायरेक्टली दिखा सकते हैं। आप यहाँ से आइडियाज़ भी ले सकते हैं और ट्विक करके एक नया AI रेंडर खुद से बनाकर जनरेट कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ आइडियाज़ के लिए इसे यूज़ करना है तो आप सिर्फ आइडियाज़ के लिए इसे यूज़ करिए, और अपना खुद का जो आप 3D मॉडल बना रहे हो या 3D रेंडर बना रहे हो स्केचअप पे या रेविट पे, वहाँ पे इन आइडियाज़ को यूज़ करिए जो इसमें से लेकर आए हैं। क्योंकि हम एज अ सिविल इंजीनियर मॉडर्न जो टेक्निक्स चल रही हैं, मॉडर्न जो डिज़ाइंस चल रही है, उसके साथ अप टू डेट रहना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसमें से आप आइडियाज़ भी निकाल सकते हैं, या आप 3D रेंडर्स निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हो सकता है कि कुछ सिविल इंजीनियर्स को यहाँ पे डाटा प्रॉम्प्ट इनपुट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, या आप चाहते हैं कि और ज़्यादा डिटेल में हमें डाटा या प्रॉम्प्ट ऐड करना चाहिए, तो हमें कैसे करें? तो इसका भी एक शॉर्टकट मैं आपको बता दूंगा। ChatGPT का नाम तो आपने सुना ही होगा, तो यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट के लिए ChatGPT भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ChatGPT ओपन करके। ChatGPT में मुझे बस लिखना है कि मुझे क्या क्या डाटा चाहिए, और मैं लास्ट में लिख दूंगा कि मुझे डिटेल में इसका प्रॉम्प्ट बनाकर दीजिए, और ChatGPT हमारा सारा काम करके आपको प्रोवाइड कर देगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने जो प्रॉम्प्ट लिखा था उसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे, यहाँ पे इसे पेस्ट कर लेंगे, और मैं इसके पहले लिख दूंगा मेक मी a AI prompt for text to image creation with this data। बस इतना लिखकर मुझे एंटर करना है, और ये हमारे लिए प्रॉम्प्ट भी बनाकर रेडी कर देगा, वो भी बहुत ज़्यादा डिटेल में। तो देख सकते हैं पूरा एक पैराग्राफ का डिटेल हमारा बनकर तैयार है। तो इसे बस हमें यहाँ से कॉपी करना है और इस प्रॉम्प्ट पे ले जाकर पेस्ट कर देना है। आप इसे जनरेट कर देखते कि इसमें और हमारे AI जनरेटेड प्रॉम्प्ट में कितना ज़्यादा फ़र्क आता है हमारी रेंडरिंग में। तो चलिए जनरेट करते हैं। तो देखिए जब हमने ChatGPT से प्रॉम्प्ट लिखवाया तो हमारा और भी रियलिस्टिक और भी ज़्यादा मॉडर्न तरीके का हमारा फ्रंट एलिवेशन बनकर तैयार है। तो यही फ़ायदा है जब AI टूल्स को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते तो हमारा काम आसान हो जाता है, हमारा टाइम और एफर्ट्स बच जाता है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर और कितना प्रोफेशनल तरीके से हमने रेंडर बनाकर तैयार किया है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मॉडर्न और कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अगर आप इस इमेजेस को अपने क्लाइंट्स को दिखाएंगे तो कितने ज़्यादा वो इंप्रेस होने वाले हैं आपके प्रोफेशनल वर्क से, आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं। इसके साथ में ChatGPT का मदद आप इस तरीके से भी ले सकते हैं कि आपने जो ये लिखा था इस पर आप लिख सकते हैं कि आपको इस तरीके के 10 प्रॉम्प्ट चाहिए, तो आप लिख सकते हैं कि मेक मी AI प्रॉम्प्ट, मेक मी 10 AI प्रॉम्प्ट। अब हो सकता है ये आपको 10 AI प्रॉम्प्ट लिख कर दे दे, और इसमें मैं लिख देता हूँ विथ इंटीरियर डिज़ाइंस। अब आपके लिए इसने 10 AI प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे दिए। तो कुछ सेकंड्स में आपके पास 10 AI प्रॉम्प्ट से अलग अलग वर्क के लिए, हो सकता है आपको बाथरूम के लिए चाहिए हो सकता है आपको लिविंग रूम के लिए चाहिए हो सकता है आपको सेकंड फ्लोर के लिए चाहिए हो। तो इस तरीके से आप अपने घंटों का काम कुछ मिनटों में कर पाएंगे। तो देख सकते हैं कितने डिटेल में हमारा कितना सारा AI प्रॉम्प्ट जनरेट हो चुका है। आपको 20 AI प्रॉम्प्ट चाहिए, आप ChatGPT को बोल दीजिए कि आपको 20 AI प्रॉम्प्ट चाहिए, वो आपके लिए क्रिएट करके दे देगी। उसके बाद आपको बस कुछ नहीं करना, कोई भी एक प्रॉम्प्ट को उठाना है, उसे कॉपी करना है और इस AI प्रॉम्प्ट के बॉक्स में जाकर पेस्ट कर देना है और जनरेट पे क्लिक कर देना। बस इतना सा काम है और आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ से आप कलर एंड टोन भी चेंज कर सकते हैं। लाइटिंग आपको कैसी चाहिए वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। आपको लो लाइटिंग चाहिए, रात की लाइटिंग चाहिए, दिन की, इवनिंग की, ये सब यहाँ पे आप
सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सुंदर हमारा AI प्रॉम्प्ट बनकर रेडी है। इसमें खास बात ये है कि ये आपको एक जनरेशन क्रिएट करके नहीं दे रहा है, ये आपको मल्टीपल जनरेशन, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 डिफरेंट इमेजेस आपको जनरेट करके दे रहा है। इसमें आपको चूज करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इंजीनियर्स, कैसा लगा आपको ये AI टूल? क्या ये आपको मदद करने वाला है इंटीरियर डिजाइनिंग में, आपके क्लाइंट्स को इंप्रेस करने में? मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए AI टूल के साथ। अंटिल देन, थैंक यू सो मच।